गुज़श्ता रोज़ आपने देखा होगा, नाज़रीन ने भी हमने नाज़रीन को भी बताया कि ये 8 रुकनी बोर्ड था पहले, जिसे 5 रुकनी बोर्ड किया गया जो कब्र कुशाई के लिए होता है। लेकिन जो मीर रज़ा के वालिद हैं उनकी जानिब से उस बोर्ड पर एतराज़ कर दिया गया था, जिसके बाद चूँकि पहले कल कब्र कुशाई होनी थी, लेकिन इसमें एक कानूनी ज़ाहिर है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लवाहिकीन हैं कब्र कुशाई से पहले अगर वो मुतमईन नहीं हैं तो कभी भी कब्र कुशाई नहीं हो सकती। तो उनकी जानिब से ये कहा गया था कि ये बोर्ड 8 रुकनी बना दिया जाए जो पहले बना हुआ था। चूँकि उन्होंने उस पर डिसएग्रीमेंट हो गया था इस बात पे कि ये 5 रुकनी जो बोर्ड है वो हम मानते ही नहीं हैं। तो आज फिर वो उनकी ज़ाहिर बात एट एनी केस वो मानी जानी थी, वो बात मानी गई और 8 रुकनी बोर्ड तश्कील दे दिया गया और आज वो सारा प्रोसेस जो है वो होगा कब्र कुशाई का। तो मीर रज़ा की जो मौत से पहले के जो चंद घंटे पहले के जो पैगामात हैं वो भी इन्वेस्टिगेशन, ज़ाहिर है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, चीज़ें नई से नई सामने आ रही हैं। ऑडियो मैसेज सामने आए हैं जिसमें मीर रज़ा माली मामलात और अदायगियों का जिक्र करते सुने जा सकते हैं और मीर रज़ा ने ऑडियो पैगाम में पेमेंट रिकवरी की बात भी की है। वो मुख्तलिफ तजावीज़ देते सुनाई दे सकते हैं। ऑडियो मैसेज में मीर रज़ा ने 10-10 लाख रुपए के 3 चेक्स देने की भी तजवीज़ दी है और ऐसे ही ऑडियो पैगाम में मीर रज़ा ने अपने मुखातब शख्स से मसाइल खुलकर बयान करने का भी कहा। तफ्तीशी जो हुकाम हैं वो ऑडियो मैसेज के शवाहिद के तौर पर ये जांच कर रहे हैं कि ऑडियो मैसेज ये सामने आने के बाद जो चूँकि तहकीकात का दायरा जो है वो मज़ीद वसी होने का इम्कान है। इन ऑडियो मैसेजेस में क्या कहा जा रहा है मीर रज़ा की जानिब से वो आपको सुनवाते हैं। बॉस कोई मसला है, कोई कुछ है तो बताएं, हम लोग कर सकते हैं बात, कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये कि रिटर्न तो मैंने आपको फाइनल बता दी, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। खैर अगर आपको पेमेंट की रिकवरी से मसला हो रहा है तो मैं आपको ये कर देता हूँ कि आप जैसे मैंने आपको महीने बाद 30 कहा था, आप मुझसे हर 10 दिन बाद के 10 लाख के 3 चेक ले लो, तो ये कि सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। बट ये कि थोड़ी सी नीड है इमीडिएट, तो कोई और इशू है तो बता दे, कोई मसला नहीं है। और अगर नहीं है तो इजी सीन है, फिर देख लें आप। अच्छा, जब भी इस तरह का कोई केस आप सॉल्यूशन की तरफ या इसको आप कहते हैं ना रिजॉल्व की तरफ होता है, तो फिर इस तरह के बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं वो ये सिग्निफिकेंट साबित होती है कि आया कि कहीं कोई प्रेशर तो नहीं था, कहीं किसी की तरफ से कोई अटैम्प्ट तो नहीं था ये। तो ये जैसे जैसे इसकी कहते हैं ना कि गुत्थियाँ सुलझती रहेंगी तो वैसे वैसे जो इस केस की मज़ीद चीज़ें वो सामने आएंगी और इस तनाज़ुर में जब कब्र कुशाई होगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसके बाद में बहुत सारे आपके पास ना जो चीज़ें हैं जो अभी हमें बादियों नज़र में नहीं तहकीकाती अमल में सामने आ रही हैं, पता लग रही हैं, वो फिर सामने आएंगे और हम आपको इस हवाले से मुसलसल अपडेट करते रहेंगे।